लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे बिजनेस फाइनेंस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो फाइनेंस होता है, ये जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ये अरेंज कहां से हो सकता है, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फंड्स। सबसे पहले ये जो मेजर 3 हेड है ना, इनके बारे में बात करते हैं। जब आप सोर्सेज की बात करते हो ना, सोर्सेज का मतलब क्या होता है, कहां से फंड्स अरेंज होंगे। तो ये जो सोर्सेज है, इनको हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ठीक है, आपको कम टाइम के लिए चाहिए, आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए या फिर आपको ज्यादा टाइम के लिए चाहिए। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि 2 तरीके के फंड्स होते हैं, ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो या तो एक बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या तो फिर वो पैसा जो पुराना प्रॉफिट होता है ना, उसको बचा के वापस अपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है। सेकंड होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड नाम से समझ में आ रहा है, बोरो किया हुआ, जो हमने उधार लिया है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन मतलब ऐसे पुश्तों वाली बात नहीं कर रहे हम, दादा पापा हमारे बच्चे, वो वाला जनरेशन नहीं। जनरेशन मतलब कहां से जनरेट करोगे। तो 2 तरीके होते हैं, इंटरनल सोर्सेज या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर से ही पैसा रेस करना, या फिर बिजनेसमैन जो होता है ना, जो ओनर होता है, वहां से पैसे आएंगे। दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स, यानी बाहर से, जो बाहर की दुनिया ना, पब्लिक हो गई, बैंक हो गई, यहां से पैसे अरेंज करना। ठीक है। ये चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा ये वाला चार्ट। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है या फिर किसी को और इन डेप्थ देखना है, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। चैप्टर के जो नोट्स हैं वहां पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक बार हम ये 3 के बारे में और पढ़ते हैं। लेट्स से कि आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में जानना है। इक्विटी शेयर्स कहाँ है, देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म होते हैं। दूसरा, इक्विटी शेयर आपको यहां पे भी दिखेगा, यानी इक्विटी शेयर ओनर्स फंड होते हैं। और थर्ड, इक्विटी शेयर्स आपको यहां पे भी दिखेगा, यानी इक्विटी शेयर्स इंटरनल भी होते हैं। एक ही नाम आपको तीनों कैटेगरी में दिख सकता है। जैसे कि बैंक लोन की बात करते हैं तो लोन फ्रॉम बैंक आपको यहां पे भी दिखेगा। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक आपको यहां पे भी दिखेगा, देखो लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक आपको यहां पे भी दिखेगा। अब आप बोलोगे सर एक ही कैटेगरी में तीनों जगह पे कैसे आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। आप बैंक लोन शॉर्ट पीरियड के लिए भी ले सकते हो, मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक लोन जो होता है वो ओनर का पैसा होता है या फिर बोरोड फंड होता है? आप अगर बैंक से पैसे लेते हो तो वो आपके पैसे हैं या फिर उधार के पैसे हैं? उधार के हैं तो बोरोड फंड में भी आपको लोन फ्रॉम बैंक दिखेगा, देखो लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक लोन है वो इंटरनल सोर्स है या फिर एक्सटर्नल सोर्स है? बिजनेस के अंदर से आपने जनरेट किया है या फिर आपने बाहर से लिया है? बाहर से लिया है तो वो एक्सटर्नल सोर्स में भी आपको दिखेगा, देखो लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है। अब लेट्स से रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो अर्निंग, वो प्रॉफिट जो आपने रिटेन किया है, बचा के रखा है। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट जो लेट्स से आपको लास्ट ईयर हुआ था लेकिन आपने बचा के रखा है और अब आप वो पैसों को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है? भाई आप ही के पैसे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे ना, आपको किसी को वापस थोड़ी देने हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए। देखो आपको किसी को वापस तो नहीं देने हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आ गए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वो ओनर्स फंड हुए या फिर बोरोड फंड हुए? आपने बोरो किए किसी से? नहीं किए ना, आप ही के पैसे हैं, तो देखो वो हमारे ओनर्स फंड में भी आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस के अंदर से जनरेट हुए हैं या फिर बाहर से लिए हैं? अंदर से जनरेट हुए हैं तो इंटरनल सोर्सेज में आ गए। समझ में आया? तो एक ही नाम आपको तीनों जगह पे दिखेगा, क्योंकि एक ही चीज, रिटेन्ड अर्निंग हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो या तो लॉन्ग टर्म होंगे, या तो मीडियम टर्म होंगे, या तो शॉर्ट टर्म होंगे। ठीक है, या तो वो ओनर्स फंड होंगे या फिर वो बोरोड फंड होंगे। साथ ही साथ या तो वो इंटरनली जनरेटेड होंगे या तो एक्सटर्नली जनरेटेड होंगे। सिंपल है। अभी इन डेप्थ में बात करने वाले हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कि अगर हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो 2 तरीके के फंड्स होते हैं, बोरोड फंड, ओनर्स फंड। इन दोनों के बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स फंड के बारे में। ओनर्स फंड का मीनिंग क्या होता है? ओनर्स फंड रेफर टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। ठीक है, यानी ऐसा पैसा जो ओनर अपने घर से लेके आया है। ठीक है, एज वेल एज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने बचा के रखा हुआ था।
ठीक है। तो ओनर्स फंड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसा पैसा जो या तो ओनर अपने घर से लाया था या फिर ऐसा पैसा जो कंपनी ने बचा के रखा हुआ था, पुराने साल के जो प्रॉफिट्स थे उनको जमा करके रखा हुआ था। दोनों ही केस में ये जो पैसा है ये ओनर का हुआ ना, क्योंकि प्रॉफिट भी ओनर का होता है और ओनर का कैपिटल तो ओनर का ही है, ठीक है। द फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। फर्म को कोई लायबिलिटी नहीं है ना। लायबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्म को ना ही इन पैसों पे इंटरेस्ट देना है, ना ही फर्म को ये पैसे कभी भी वापस करने हैं, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पैसा बोरो करते हो ना, तो आपके सर के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है कि ये पैसे पे हमको इंटरेस्ट देना है और सही टाइम आते जो डेट हमने प्रॉमिस किया था ना, वो डेट पे हमें पैसे रिटर्न भी करने हैं। बट ओनर्स फंड में ऐसा नहीं होता है। ओनर्स फंड में देयर इज नो लायबिलिटी टू रिटर्न द मनी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? हमने पहले फ्लो चार्ट में भी देखा, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। कुछ फीचर्स देखते हैं भाई, ओनर्स फंड के क्या फीचर्स होते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड, सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। अगर आप बोरो करते हो ना, तो वो आपको पैसा कभी ना कभी तो वापस देना है। 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो आपको पैसा वापस देना है। खुद को भी कभी पैसा वापस दोगे क्या? ओनर कभी खुद को पैसा वापस देगा? नहीं ना। तो एक तरीके से ये जो पैसा है ना, द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, यानी ओनर्स फंड जो है ना, वो एक तरीके का परमानेंट कैपिटल होता है। आपको वो पैसे किसी को भी वापस नहीं देने हैं, सिंपल। सेकंड, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेस में ऐसा फेज आता है जब बिजनेस मनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे पाती है, या तो बिजनेस बहुत रिस्की वे में चल रहा होता है। ऐसे केस में कोई भी बाहर वाला आदमी उधार देना नहीं चाहता है। आप बताओ, आप कोई भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे बहुत रिस्क है, आपको लगता है कि शायद मुझे मेरे पैसे कभी वापस भी नहीं मिले, क्योंकि वो बिजनेस बहुत रिस्की है, तो शायद आप भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। फर्म को भी बहुत बार डिफिकल्टी होती है पैसे रेस करने में, क्योंकि रिस्की टाइम्स पे कोई भी बाहर का बंदा, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, पब्लिक डिपॉजिट्स हो, डिबेंचर्स हो, कैसे भी फंड रेस नहीं होता है। ऐसे केस में ओनर्स फंड काम आते हैं, ठीक है। आपका पैसा तो आप लगा ही सकते हो, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो आप तो पैसा लगा ही सकते हो, फिर बिजनेस रिस्की हो या फिर रिस्की नहीं हो, ठीक है। दूसरा तरीका, रिटेन्ड अर्निंग, यानी ऐसा प्रॉफिट जो आपने बचा के रखा हुआ था, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ ना आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट देना है, ना ही वो पैसा वापस रिटर्न करना है। तो अगर आपका बिजनेस रिस्की भी है और अगर वो पैसे डूब भी जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट किसी को वापस देने की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या बोलती है? सर कुछ असेट गिरवी रखो, मॉर्गेज करो, कोलैटरल के जैसे मेरे पास में रखो, मतलब मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, ताकि अगर आप मेरा लोन वापस रीपे नहीं भी कर पाते हो तो मैं आपकी असेट को सेल करके वो पैसा वापस रिकवर कर लूंगा। बट क्या जब आप अपने घर से पैसे लेके जाते हो, खुद के कमाए हुए पैसे आप बिजनेस में लगाते हो, तो आप खुद को सिक्योरिटी या असेट देते हो? कोई नहीं ना। तो ओनर्स फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पैसे हैं, हमने ये पैसे बिना कोई असेट को मॉर्गेज किए बिना हमने ये पैसे बिजनेस में लगाए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोर्सेस ऑफ ओनर्स फंड। अब सोर्सेस तो हमने पढ़ लिए, सोर्सेस क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो सोर्सेस का मतलब क्या हो गया? तरीका टू रेज द ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड को रेज करने के तरीके क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी शेयर्स। समझ में आया? अब बात करते हैं बोरोड फंड के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक फोटो भी दे दी आपको, लोन। बोरो करना मतलब उधार लेना, क्रेडिट लेना। याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 तरीके के फंड होते हैं, कैपिटल फंड एंड द क्रेडिट फंड। तो कैपिटल फंड मतलब हो गया ओनर्स फंड और क्रेडिट फंड का मतलब हो गया बोरोड फंड। तो बोरोड फंड का मीनिंग क्या हुआ? बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोविंग्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म ने कितना बोरो किया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। यहां पे बहुत तरीके होते हैं, जितने भी तरीके से आप लोन ले सकते हो या फिर क्रेडिट ले सकते हो, वो सब हमारे बोरोड फंड में आ गया। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। आपने अपने सप्लायर से कोई लेट्स से रॉ मटेरियल्स लिए, आपके पास में पैसे नहीं थे, आपने बोला कि मैं आपको 6 महीने के बाद में पैसा दूंगा, ठीक है। ये क्रेडिट हुआ एक तरीके से, तो ये भी बोरोड फंड में आएगा। आपको फंड नहीं मिला है बट आपको सामान तो मिल गया ना,
समझ में आया? आपको अपने सप्लायर को अभी पैसे नहीं देने हैं, उसने क्या किया, आपको उधार पे गुड्स दे दिए, यानी आपने क्रेडिट ले लिया एक तरीके से। तो ये उधार पे जो हम गुड्स लेते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, और वो भी हमारे बोरोड फंड का ही हिस्सा है। ठीक है, देखते हैं एक बार व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बोरोड फंड। पहला होता है फिक्स टाइम। मैंने आपको बताया था अगर आप किससे बोरो करोगे तो आपको वो पैसे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वापस देने हैं। लेट्स से आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और आपने बोला कि मैं 1 साल में पैसे वापस दूंगा, तो आपको फिक्स टाइम यानी कि 1 साल के अंदर वो पैसे वापस करने हैं। आपने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं और आपने बोला कि मैं 3 महीने में पैसे वापस दे दूंगा, तो वो 3 महीने में आपको पैसे वापस देने हैं। ठीक है, तो बोरोड फंड को रीपे करने का एक फिक्स्ड टाइम होता है। सेकेंड होता है सिक्योरिटी। आप अगर बैंक से पैसे लेने जाते हो तो बैंक आपको क्या बोलेगी, बताया मैंने ओनर्स फंड में कि आप भैया कोई असेट या तो कोई कोलैटरल गिरवी रख दो, मॉर्गेज कर दो। ठीक है, मतलब बैंक क्या करती है, सिक्योरिटी मांगती है। ठीक है, ओनर्स फंड में हमने देखा था कि कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो बोरोड फंड में हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, चलो अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे लोग जो पैसा उधार देने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक एडवांटेज है कि अगर उनका पैसा डूब भी गया तो उनके पास में एक असेट है जिसको बेच के वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कोई बैंक से लोन लेते हो या किसी से भी लोन लेते हो तो आपको वो पैसा विथ इंटरेस्ट पे करना होता है। ओनर्स फंड में आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कंट्रोल। सिंपल सी बात है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है ना तो बैंक आपके बिजनेस की ओनर नहीं बनेगी, उनको कंट्रोल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, बोरोड फंड को कभी भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं मिलता है। ठीक है, इमेजिन करो कि आपने आपके कोई फ्रेंड से एक बार 2 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, वो आपके घर पे आके बैठ जाएगा क्या कि अब ये घर का मालिक तो मैं हूं ना, मैं मेरे हिसाब से चलेगा ये घर? नॉट पॉसिबल। उसको कभी भी कंट्रोल नहीं मिलेगा। इस एग्जाम्पल से आप याद रख लेना। ठीक है, बोरोड फंड के आगे कभी भी फर्म का कंट्रोल नहीं जाता है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होते हैं? दोनों बहुत अलग हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हम लोग थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड? चलो देख लेते हैं। ये हमने डिफरेंस की एक टेबल बना रखी है, ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। सबसे पहला मीनिंग जो हमें पहले से पता है, ओनर्स फंड इट refers to the funds contributed by owners as well as the retained earning, यानी ऐसा पैसा जो या तो ओनर अपने घर से लेके आ रहा है या फिर ऐसा पैसा या फिर ऐसा प्रॉफिट जो उसने रिटेन करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? इट refers to the borrowing of the fund। ठीक है, ऐसा फंड जो हमने बोरो किया है। इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। वो सारा पैसा, ऐसा जितना भी पैसा है जो हमें लोन या फिर क्रेडिट के रूप में मिलता है, वो सब हम बोरोड फंड में काउंट करते हैं। सेकेंड, टाइम पीरियड। हमने पढ़ा था ओनर्स फंड इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, हमें वापस कभी नहीं देना है, जबकि बोरोड फंड इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, बट हमें कोई एक टाइम पीरियड के बाद में वो वापस देना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। ओनर्स फंड के आगे आपको कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती है, जबकि बोरोड फंड में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ओनर फंड, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड विद ओनर फंड, यानी ओनर्स फंड। और बोरोड फंड में जनरली फर्म्स गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, यानी अगर फर्म को बोरोड फंड चाहिए तो उनको कोई ना कोई असेट को एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट, कंट्रोल। ओनर्स फंड, ठीक है, जितने भी ओनर्स फंड होते हैं ना, उनको कंट्रोल मिलता है फर्म का। ओनर फंड या फिर ओनर्स फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी, यानी जितने भी ओनर्स होते हैं वही ओनर्स फंड देंगे। तो ओनर्स फंड वाले जितने भी लोग होते हैं उनको कंपनी का कंट्रोल मिलता है। ये हम आगे और इन डेप्थ में बात करेंगे। बोरोड फंड जितने भी होते हैं ना, उनको कभी भी कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलता है। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, सोर्सेज। हमने पढ़ा ओनर्स फंड के क्या सोर्सेज होते हैं?
रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल, ठीक है, GDR, ADR, IDR। अब आप बोलोगे सर GDR, ADR, IDR ये हमने नहीं पढ़ा, बता देता हूं। द सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड आर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये आपको पता है। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और IDR का मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। बोरोड फंड के क्या सोर्सेज होते हैं? बहुत सारे होते हैं, डिबेंचर, लोन, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। इन सब के बारे में हम इन डेप्थ बाद में बात करेंगे। राइट टू रिटर्न, ओनर्स फंड वालों को कोई राइट नहीं होता है, कोई लीगल राइट नहीं होता है, उनको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जबकि बोरोड फंड को लीगल राइट होता है इंटरेस्ट मिलने का। रीड करते हैं, ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न, ठीक है, जबकि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव लीगल राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न, ठीक है, इनके पास में लीगल राइट होता है कि इनको इंटरेस्ट या फिर रिटर्न मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। लास्ट, रिस्क बेयरर। अब मुझे एक बात बताओ, इनको रिटर्न मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इनको पैसे वापस देने हैं? ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है। तो फिर रिस्क किसने ज्यादा लिया? इन्होंने ज्यादा लिया कि इन्होंने ज्यादा लिया? इनको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इनके पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे कोई अता पता नहीं है, इनको पैसे भी वापस मिलेंगे। तो रिस्क किसका ज्यादा है? ओनर्स फंड का रिस्क ज्यादा है या फिर बोरोड फंड का रिस्क ज्यादा है? ऑफ कोर्स ओनर्स का रिस्क ज्यादा है। तो लास्ट पॉइंट है रिस्क बेयरर। ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी, whereas the borrowed fund security holders bear no risk, इनका कोई भी रिस्क नहीं होता। समझना है? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा तीन सोर्सेज होते हैं कोई भी फाइनेंस या फिर फंड को रेज करने के। ऑन द बेसिस ऑफ, हमने 3 बेसिस पढ़े थे। कौन से थे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो हमने इस वीडियो में इन डेप्थ कवर किया है, यानी ओनर्स फंड और बोरोड फंड। और थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इस वीडियो में हमने बहुत सारे नाम देखे थे, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, लोन, बोरोड फंड में हमने देखा था हमारा लोन फ्रॉम बैंक्स, ऐसे बहुत सारे नाम हमने देखे हैं। ADR, GDR, IDR भी हमने देखा। अब धीरे धीरे एक एक करके इन सबको हम इन डेप्थ में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।